हेलो मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सब बच्चों का स्वागत है आपके यहाँ पे टावर डिफेंस पे। देखिए बच्चा, वोकैब कहानी क्या है? वोकैबुलरी बच्चा आपके हर एग्जाम में आती है। चाहे बच्चा एसएससी के बच्चा, बैंक के हैं, डिफेंस के बच्चा एग्जाम, आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससीजीएल एग्जाम बच्चा किसी का भी हो, इंग्लिश बच्चा अगर एग्जाम में आपके आती है तो वोकैब का पोर्शन आपसे पूछा ही जाता है। और बच्चा आज कहानी क्या हो चुकी है, हमारा ट्रेंड क्या बन चुका है कि पहले हमारा क्या था कि 50% बचा था आपका ग्रामर और 50 बचा था आपकी वोकैब। अब धीरे धीरे बच्चा हमारी कहानी क्या हो चुकी है कि वोकैब का लेवल बच्चा बढ़ रहा है, वोकैब का बच्चा वेटेज आपका बढ़ रहा है। अब वोकैबुलरी आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछता है एज कंपेयर टू ग्रामर। तो वोकैब करना बच्चा इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए इंग्लिश की जान वोकैब है। अब माइंड बात क्या आती है हमारे, सर कितनी पढ़े? वोकैब तो बहुत ज़्यादा है, लिमिट है ही नहीं, लाखों में है, तो क्या करें? कैसे वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें? कैसे वोकैब पढ़े? कितनी पढ़े? कौन सी पढ़े और कैसे पढ़े, ताकि जब हम एग्जाम में जाएं तो वोकैब में हम कितना स्कोर कर पाए? 100%। और ये बच्चा आप कर सकते हो। इंडिया में बच्चों को दिक्कत कहाँ पाती है? वोकैब में। वोकैब में दिक्कत क्यों आती है? सर बहुत ज़्यादा है, कितनी सारी पढ़े हैं, भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो आज जरा बात करते हैं कि वोकैब आपको कितने वर्ड्स हमें हम याद करें कि हम वोकैब को पूरा कंप्लीट कर पाए हर एग्जाम के लिए। तो पहली बात तो बच्चा हमारी क्या है कि वोकैब को आप किसी नंबर से बच्चा आप उसको मेजर मत करिए कि 2000 वर्ड कर लिए या बच्चा 500 वर्ड कर लो या 1000 वर्ड कर लो। बच्चा ये वोकैब नंबर्स में नहीं होती। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दिन के 5 करो, फिर 5 करो, फिर 5। ऐसा नहीं है। आपको वो वोकैब नहीं पढ़नी जो एग्जाम में आनी नहीं है, हमें वो वोकैब पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आएगी। तो कहानी क्या बच्चा हमारी कि पहली बात क्या है कि वोकैब की लिमिट सेट करिए कि सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारा सिलेक्शन करवा सकती हैं। सब कुछ पढ़ के फायदा नहीं है बच्चा, हम थोड़ा पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस कंडीशन हमारी क्या है कि वो चीजें पढ़े जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम में आपके आती हैं। तो ये हमारी हुई किताब की वोकैब। लाखों वोकैब बहुत ज्यादा है, तो इतनी सारी वोकैब आपको नहीं करनी बच्चा, लाखों में वोकैब नहीं करनी है। आप इतने से पढ़ के भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो बच्चा, आप इस पे हैवी साबित हो सकते हो। तो ये कौन सी है? अब इसकी बात करेंगे, ये कौन सी वोकैब है और कितनी वोकैब है कि सर इतनी नहीं, इतनी पढ़ के भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उसकी जरा बात करते हैं बच्चा। तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं वोकैब एग्जाम होता है कहां से आ जाए? भाई वोकैब कहीं से नहीं, वोकैब हमारे आसपास से आती है। कुछ क्या बोलते हैं सर पता नहीं वोकैब कहाँ से पूछी? अरे कहाँ से नहीं पूछता है, हमारे आसपास से वोकैब पूछता है बच्चा। तो पहला हमारा वोकैब कहाँ से आएगा? कॉमनली यूज वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो हम डेली यूज बोलते हैं, ऐसे वर्ड जो बच्चा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कैसे वर्ड? जो बच्चा हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम बच्चा बोलते हैं हिंदी में, वो एग्जाम में आते हैं। क्या बोला मैंने? जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो और जो आप बोलते हो, वो बच्चा आप एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, अब हमारे फैमिली वाले क्या बोलते हैं सुबह उठते ही, लड़का बड़ा आलसी है हमारा, ये बोलते हैं। सुबह उठते घर वाले क्या बोलते हैं कि हमारा लड़का बहुत आलसी है। तो आलसी बच्चा वो वर्ड जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं। बोलो हाँ कि ना? वो एग्जाम में आया बच्चा, एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में आया। मैंने क्या बोल दिया? मेहनती। हमारे क्या बोलते घर वाले उठते ही, तुम आलसी हो और तुम्हारे पड़ोसी बच्चा कैसा बड़ा मेहनती है। तो आलसी होना, मेहनती होना बच्चे, खुश होना, है ना, उदास, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो, ब्यूटीफुल होना बच्चे, आकर्षित करना। तो ये सारे वो वर्ड है जिनका आप यूज डेली लाइफ में करते हो हर दिन, या आप इनको सुनते हो, या बच्चा आप इनको बोलते हो, या बच्चा आप ये वर्ड देखते हो कि मैं भी, तू बड़ा खुश हो चुका है, तू बड़ा खुश है, मैं कंफ्यूजन में हूं, मैं उदास हूं, ये लड़की बड़ी अट्रैक्टिव है, ये लड़की बड़ी ब्यूटीफुल है, मैं उदास क्यों बच्चा, मैं खुश हूं, मैं मेहनती हूं, मैं आलसी हूं। तो ये आलसी, मेहनती, सुख, दुख, छोटा, बड़े सारे कैसे वर्ड हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो वर्ड आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसी वोकैब जो आप सुबह से लेकर रात तक बच्चा हिंदी में वर्ड यूज करते हो ना, वो इंग्लिश में याद कर लो, एग्जाम वही आपके मिलेंगे। पहली बात। अगली हमारी क्या है? प्रीवियस ईयर्स वर्ड। मतलब पेपर मान लो हमारा एग्जाम है 2022 में, तो 2022 में आपको एग्जाम देने जाना है, तो करना क्या आपको? आप मेरे दोस्त,
आप पिछले 5 से लेके बच्चा पिछले 10 साल की सारी वोकैब कर लो प्रीवियस ईयर्स वाली, वहां से एग्जाम में आपके 60 to 70% क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एज इट इज बनेंगे। वही वोकैब मिलेगी जो पिछले 5 साल बच्चा आपके, मान लो 2021 आप कौन सी वोकैब कर लीजिए, 2015 से लेके 2021 तक। इतनी वोकैब करने के बाद बच्चे आपके एग्जाम में ये मान लीजिए आप 60 to 70% वोकैब आपको यहीं से मिलेगी प्रीवियस ईयर्स पेपर में से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, ट्रेंडिंग वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो आजकल न्यूज़पेपर में आते हैं बच्चा, ऐसे वर्ड जो सर न्यूज़पेपर में आ रहे हैं या जो बच्चा आपके न्यूज़ में आ रहे हैं, ऐसी बातें जो आजकल ट्रेंड कर रही हैं। मैंने बोला घोटाला, स्कैम, अच्छा मैंने क्या बोला, आक्रमण करना, मैंने क्या बोला, बचाव करना, मैंने क्या बोला, एमनेस्टी, क्षमादान कर दिया किसी ने। तो बच्चा ऐसे वर्ड जो ट्रेंडिंग में है, जो बच्चा न्यूज़पेपर डेली आपको मिल रहे हैं या बच्चा जो न्यूज़ में आपको डेली दिखने को मिल रहे हैं, वो वोकैब करो, क्योंकि पेपर सेट करने वाला न्यूज़पेपर से बच्चा वोकैब को डालता है, वो किताब से नहीं डालता है, वो किताब नहीं पढ़ता बच्चा हमारी तरह, वो डालेगा न्यूज़पेपर से। बच्चा वो न्यूज़ देख रहा है, उसको वर्ड मिल गया इंग्लिश का, उसको पेपर सेट करना है, वहीं से डाल देगा ये। तो जो न्यूज़ में ट्रेंडिंग वर्ड है बच्चा, या जो वर्ड आपके न्यूज़ पेपर में ट्रेंड कर रहे हैं, वो एग्जाम में आपके आएंगे। अभी कहाँ से मिलेंगे ये बताऊँ आपको मैं क्लास के एंड में, कि आपको ये कहाँ से मिलेंगे PYQs, तो कहाँ से मिलेंगे ट्रेंडिंग वर्ड्स, कहाँ से मिलेंगे कॉमनली यूज वर्ड। आगे बढ़ते हैं, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड की कहानी क्या बच्चा, कि आप एक रूट वर्ड से बच्चा आप कम से कम 20 वर्ड बना सकते हो। मैंने बोला मोनोगैमी। अब गैमी का मतलब क्या होती है, तो एग्जाम में आपका आया था ये, गैमी का मतलब क्या होता है, शादी। तो जहाँ भी गैमी क्या होता है, मतलब शादी, मोनोगैमी, पोलोगैमी, बाईगैमी, है ना, फिलोगैमी, मिसोगैमिस्ट। तो सारी कहानी क्या होती है कि रूट वर्ड से बच्चा आप हजारों वर्ड बना सकते हो। बोलो तो साइड, भाई राजा को मारना, पिता को मारना, तो साइड से बच्चा किलिंग, इससे बच्चा एग्जाम में वर्ड आपके बनते हैं। किससे, साइड। बच्चा हमारा क्रेसी शासन, एक आदमी शासन, सबका शासन, लोकतंत्र, है ना, डेमोक्रेसी। तो बच्चा ये जो रूट वर्ड हमारे क्रेसी हुआ, साइड हुआ, फोबिया हुआ, डरना, फोबिया डर, मैनिया पागलपन। तो यहां से एग्जाम में वर्ड आपके डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, तो आपको रूट वर्ड पे काम करना पड़ेगा बच्चा, सारे किलिंग करने पड़ेंगे आपको, कि माँ को मारना, पापा को मारना, बहन को मारना, सिस्टर को मारना, अपनी वाइफ को मारना, इस टाइप से मारना। बोलो क्रेस शासन, राजा के द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, ब्यूरोक्रेट्स, डेमोक्रेसी, ये वाली कहानी, फोबिया, मैनिया। तो ये सारे रूट वर्ड है बच्चा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके ट्रेंड सेट कर चुके हैं कि एग्जाम आप उठा के देख लो पिछले 5-10 साल के, आपको यहां से वर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अगली कहानी हमारी क्या है, कॉमनली कंफ्यूज वर्ड। ये आपको काम आते हैं, नाम क्या इसका, फिल इन द ब्लैंक्स में। या तो पूछा बच्चा आपसे पूछा डायरेक्ट, या आपसे क्या पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछता है, कॉमनली कंफ्यूज वर्ड। मैंने बोला ह्यूमन, ह्यूमन, बच्चा मैंने बोल दिया आपका रूट, आपका ये वाला रूट बच्चे, और सिंपल रूट। बताओ डिफरेंस क्या भाई, बता आपसे क्या पूछ लिया, गोल ये वाला, ये वाला, इफेक्ट ई वाला, ए वाला। तो ये दिखने में क्या होते हैं, सेम सेम, बच्चा बोलने में क्या होता है, लगभग सेम से, लेकिन मीनिंग क्या होता है इनका, अलग अलग। बच्चा मैंने बोल दिया सैंड, सैंड्स, मतलब दिखने में डिफरेंस है नहीं बच्चा, दिखने में लगभग सेम, बोलने में लगभग सेम, लेकिन मीनिंग क्या होते हैं इनके, अलग अलग होते हैं। मैंने क्या बोला आपके लिए, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे एडवाइस, आई वाला और सी वाला। ठीक है, तो एडवाइस, एडवाइस दिखने में लगभग सेम सेम, बोलने में लगभग सेम, लेकिन मीनिंग क्या हो दोनों के अलग अलग। तो कहानी क्या बच्चा, आपको रूट वर्ड करने पड़ेंगे बच्चा, आपको वो करने पड़ेंगे जो वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं, प्लस में ट्रेंडिंग वर्ड्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। इसके अलावा आपको वो वर्ड यूज करने हैं, पढ़ने, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, एग्जाम में वही हमारे आते हैं बच्चा, वो क्या बाहर से, वो क्या हमारे आसपास यहीं से आती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट फ्रेजल वर्ब, जो चीजें फिक्स होती हैं, एट ए लॉस, फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगी है। ऐसी बातें जो हमेशा फिक्स रहती है बच्चा, इसको बोलते हैं हम इडियम्स, मतलब आपको इडियम्स से होती हैं ऐसी फिक्स कहानी, कि जो कभी आपकी बच्चा कभी चेंज में होता ही नहीं, फिक्स है, वो मैं करनी। अब बात क्या आती है सर, अब कहानी क्या है, सब कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ के सिलेक्शन लेस, लेकिन ये थोड़ा भी कहाँ से पढ़े,
सर मानना कि हमें इतना नहीं इतना पढ़े, ये भी कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े सर, ये वर्ड कहाँ से पढ़े, ये सारे वर्ड कहाँ से मिलेंगे, ये इतने वर्ड कर लो इतने में काम चल जाए। सर ये कहाँ से मिलेंगे, ट्रेंडिंग वर्ड कहाँ मिलेंगे, तो ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे। तो मेरे दोस्त आपके पास नंबर है 9289119542 पे मुझे आप मैसेज कर देना। आपको जो जो बचा चीज़ें चाहिएंगी आपको बच्चा यहाँ पे प्रॉपरली उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वोकैब की टेंशन लेनी नहीं बच्चा, हमने पहले करके दिखाया है। पेपर बच्चा आपका चाहे एनडीए सीडीएस ऐसे पेपर जो कोई बच्चा आपका, वोकैब आप ये मान लीजिए 100% जो हमने यहाँ पे क्लास में कर दी वो छप के एग्जाम में आती है। ठीक है, तो वोकैब करना आसान है, बस हमारा करना क्या होता है, अप्रोच पता क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए कि सब कुछ नहीं पढ़ना, लाखों में नहीं हजारों में बच्चा वोकैब पढ़ के हम सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।